कमीशनरी के चलते ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा पर ब्लॉक के अधिकारियों ने 2% कमीशन मांगने का लगाया आरोप। गोलाखीरी ब्लॉक कुंभी गोला में ब्लॉक कार्यालय में सरकारी राजस्व के कमीशन खोरी के चलते शुक्रवार रात करीब 10 बजे ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा ने साथियों के साथ मिलकर जमकर तांगमो मचाते हुए फाड़े सरकारी दस्तावेज। ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के ऊपर कमीशन खोरी का लगाया आरोप और खंड विकास अधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख पर कमीशन खोरी को लेकर कही बात। आखिर योगी सरकार के राजस्व का बंडल बांट कर रहे कर्मचारी और नेता, आखिर कैसे होगा गांवों का विकास। मालूम हो कि ब्लॉक कुंभी गोला में भ्रष्टाचार चरम पर है। कर्मचारी और नेता जमकर सरकारी पैसे को लूट रहे हैं। सरकारी राजस्व जो जनता के हित में लगना चाहिए, उस राजस्व की हेराफेरी करने में भी खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख नहीं चूक रहे। आज जब सरकारी राजस्व के पैसे का बंडल बांट नहीं हो पाया, तब जाकर जनता और सरकार के सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ब्लॉक प्रमुख कुंभी गोला विमल वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि एपीओ संतोष पांडे, कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार और उनके साथ 5 से 6 लोग मौके पर थे। जो पक्के काम को लेकर आईडी जनरेट करने को लेकर विवाद हुआ और सभी लोग दारू के नशे में थे। आपस में मारपीट व गाली गलौज हुई। उसके बाद ऑफिस के कंप्यूटर जमीन पर गिर गए, साथ ही साथ सरकारी दस्तावेज भी जमीन पर गिर गए और जो कमीशन का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है वह बिल्कुल निराधार है। ब्लॉक के प्रधानों ने कुछ समय पूर्व खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी की शिकायत हमसे कमीशन खोरी को लेकर की थी और कमीशन के चलते दिए गए ज्ञापन में लिखा गया था कि खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी एपीओ सहित हम लोगों से कच्चे व पक्के कार्य का 20% कमीशन मांग रहे हैं, तब हम लोगों के कार्य का पैसा निकाला जाएगा। इस घटना के संबंध में पत्रकारों ने ब्लॉक कुंभी के खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी ने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां कर्मचारी वित्तीय वर्ष का मास्टर रोल निकाल रहे थे। ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा आए और मास्टर रोल फाड़ दिया, साथ ही साथ गाली गलौज की। इस सारी घटना की जानकारी हमने सीडीओ लखीमपुर को अवगत कराने पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जबकि ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा हमसे सीधे कमीशन की बात नहीं कही, लेकिन हमारे जूनियर से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा 2% कमीशन हर कार्य पर मांग रहे और उन्होंने ही प्रधानों को बुलाकर हमारे ऊपर कमीशन लेने का आरोप लगाया। साथ ही साथ ज्ञापन भी हमारे खिलाफ दिलाया। जब तक ब्लॉक में रहूंगा तब तक गरीबों का हक नहीं मरने देने की बात कही। किस पद पे हैं आप? मैं प्रदीप चौधरी मेरा नाम है। मैं गोला में कार्यक्रम अधिकारी हूँ। अच्छा, यहाँ पर ब्लॉक में कुछ विवाद हुआ है, क्या है मामला पूरा? हाँ, अभी लगभग 10 सवा 10 के बीच में जो है हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी नए वित्तीय वर्ष के लिए मस्टरोल निकाल रहे थे और माननीय ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी आए और उन्होंने मस्टरोल जो निकाले थे 500 से ऊपर थे वो उठा लिए और कुछ फाड़ दिए और गाली गलौज भी किया कि यहाँ जो है मस्टरोल नहीं निकलेगा। और मैं सो रहा था, ये लोग गए, मुझे जगाए, कई 4-5-6-7 प्रधान भी थे और मनरेगा कर्मी सब जाकर जगाए कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने घटना से सीडीओ महोदय को अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल सुबह हमने सीईओ को भी फ़ोन कर दिया था, सीईओ साहब को भी, और कल सुबह FIR भी होगा जो कुछ किया गया उनके द्वारा। कुछ बताया था कि जब आपकी बात हुई तो आपने बताया था कुछ कमीशन वाली क्या बात थी, क्या मामला था? देखिए, मुझसे तो उन्होंने सीधा सा कमीशन के लिए कभी चर्चा नहीं की है, लेकिन मेरे अधीनस्थों को बुला करके उन्होंने कमीशन की बात की थी कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसमें इतना हमको चाहिए। कितना? 2%। तो सर, इससे पहले आपके ऊपर भी कमीशन खोरी का मामला एक लगा हुआ था और उन्होंने प्रधानों ने जो ज्ञापन दिया था। हाँ, प्रधानों का ज्ञापन उन्होंने ही दिलवाया था। जो प्रधान ज्ञापन में शामिल थे उनका फ़ोटो है, आप उनका वर्जन ले सकते हैं कि वास्तव में वो उनको जानकारी थी कि नहीं कि मामला क्या है। उनको गुमराह करके ज़रूर किया गया था, इसलिए क्योंकि दबाव बनाने के लिए। देखिए, ऐसा है, मनरेगा जो है वो समाज के जो गरीब तबका है उसके जीविका संवर्धन के लिए, उसके जीवन पालन के लिए है। और मनरेगा में लगभग पारदर्शिता के अपने अंतिम चरण पर है कि जहाँ MMS से हाजिरी हो रही है, दोनों टाइम हाजिरी हो रही है, पारदर्शिता के अंतिम चरण पर है। ऐसे में ये किसी का उम्मीद करना कि हम वहाँ से कुछ अनैतिक तरीके से जो है प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। अगर होगा तो कहीं ना कहीं हम मजदूर के हक मारेंगे।
तो वो संभव नहीं है, मेरे रहते तो नहीं संभव है फिलहाल। अगर उनको ये लगता है कि नहीं हो पा रहा है, उसी से फ्रस्ट्रेट होकर रात में 10 बजे, सवा 10 बजे आ करके और कागज़ फाड़ देना, गाली देना, ये उसी का फ्रस्ट्रेशन है जो नहीं हो पा रहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब आज की घटना से मुझे लग गया कि हाँ, वो जो अधीनस्थ हमारे कहते हैं कि इतना वो मांग कर रहे हैं, वो सही है शायद। इसलिए क्योंकि हम तो लेबर के लिए डिमांड लगा रहे हैं। लेबर अगर निकलेगा तभी उसके घर में खाना बनेगा, उसके घर में रोटी तभी आएगी, उसके बच्चों का पालन तभी होगा। उसको अगर अवरुद्ध कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा तो गलत होगी। तो अभी यहाँ पे क्या नुकसान हुआ है आपके? गेट बंद किया गया है, ये क्या मामला है? ये ब्लॉक प्रमुख की गुंडागर्दी है। मैं बाकेगंज ब्लॉक में एक काम से जा रहा था और उसके बाद में यहाँ गेट पर ताला लगा दिया। मैंने पूछा क्यों, कहे कि बात जाकर के बात कर लीजिए, ऐसे नहीं खुलेगा। ये वीडियो कैंपस है, वीडियो कैंपस का मालिक वीडियो होता है। ब्लॉक प्रमुख को ताला लगाने का, रोकने का कोई औचित्य नहीं है, लीगली बहुत गलत है और ये गुंडागर्दी है। तो आपको क्या लग रहा है, और भी कोई ब्लॉक प्रमुख के अलावा भी कोई आया है? अब और कोई आया है नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ब्लॉक प्रमुख बताया गया। आपके घर के बच्चे कौन हैं? मेरे घर परिवार के लोग।